गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली मैंने एक अपना ड्रीम पूरा किया है। बहुत सारे बच्चे बार बार मेरे पास मैसेज करते थे, कॉल करते थे, सर प्लीज़ हम बहुत लो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मेरे फादर लेबर हैं, मजदूरी करते हैं, तो प्लीज़ हमारे बारे में भी सोचिए। हमें भी कुछ कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा दीजिए यूट्यूब पे। हमने आपकी सारी वीडियो देखी हैं, हम आपका कोर्स परचेज़ नहीं कर सकते। देखो, वो बार-बार मुझे कॉल मैसेज बहुत टाइम से करते थे, सर 500-600 रुपए हम पापा डेली कमाते हैं, तो हम आपको कैसे दे दें 500-600 रुपए? तो प्लीज़ हमारे बारे में भी सोचिए। तो फाइनली मैंने जो आप सोच रहे थे, कह रहे थे, फाइनली मैंने अपना टाइम निकाल के बिल्कुल 1 हफ्ता मैं पिछले इसी कंटेंट पे काम कर रहा था। तो फाइनली मैंने आप सबके लिए पेड कोर्स निकाल दिया है, जो बिल्कुल एब्सोल्यूटली फ्री है, जो मैं यूट्यूब पे आपको करवा रहा हूँ। तो साथ में एक और बात थी, जैसे कि जिन बच्चों ने कोर्स परचेज़ किया है, तो वे सोचेंगे कि सर ने तो सारा कोर्स फ्री में कर दिया, तो हमने तो वैसे ही कोर्स लिया। ऐसा नहीं है। देखो बच्चों, मैंने जो भी फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, 30 टू 40% ही है ये। साथ में देखो, जिन बच्चों ने परचेज़ किया मेरा पेड कोर्स, आप इसमें भी गो थ्रू होना। इसमें मैंने काफ़ी नए क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं हर एक चीज़ के। जनरल नॉलेज हो, जीएस के, इंग्लिश के, पीक्यूआरएस हो या फिर फ़िल अप वगैरह हो, इडियम्स वगैरह हो, सब कुछ हो, मैंने कुछ नया इंक्लूड किया इसके अंदर। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने वर्थ डिसीज़न लिया कि हमने क्यों कोर्स परचेज़ किया। ये सिर्फ़ उनके लिए बेनिफिट है। देखो, जिन बच्चे बार-बार मुझे मैसेज कर रहे थे, देखो मेरे से बार-बार देखा नहीं गया। वो ओवर कंट्रोल हो गया कि बार-बार बच्चों के मैसेज आते, सर प्लीज़ हमारे बारे में भी सोचिए, हमारे बारे में भी सोचिए। तो मैंने कहा कि यार मैं उनके बारे में भी सोचता हूँ, तो उनके लिए स्पेशली मैंने डिज़ाइन किया है। लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने कोई भी कोर्स परचेज़ किया मेरे से या नहीं किया कुछ भी, आप सबको ये वीडियो ज़रूर देखनी है। कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। अभी आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ लेटेस्ट। अभी पानीपत कोर्ट का रिज़ल्ट आया। अभी उसके अंदर एक्स सर्विसमैन अजीत नाम के थे कोई, तो वो जो आर्मी से रिटायर थे वो ऑलमोस्ट मेरी डबल ऐज के थे। तो उनका भी सिलेक्शन हो गया। जब वो मेरे पास आए थे, मेरी कॉल पे उनसे बात हुई थी, वो मुझसे बोलते कि सर मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मेरी जीएस और इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पता मुझे। अगर उनका सिलेक्शन हो सकता है इस कंटेंट को पढ़ने से, तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं आपको यही बोलता हूँ, एक बार पढ़ लीजिए आराम से। हरियाणा और पंजाब, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी एग्ज़ाम हो या आपका, डेफ़िनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर कंटेंट नहीं आएगा। पानीपत कोर्ट में ऐसा हुआ कि उनकी किस्मत में साथ नहीं दिया, 1-2 मार्क्स से बच्चे रह गए थे क्योंकि सीट बहुत कम थी। सिलेक्शन बहुत बच्चों का हो गया था सीपीटी में ऑलमोस्ट, लेकिन 1-2 मार्क्स से मुझे लग रहा है वैरी रहा है, मतलब बच्चों का किस्मत में नहीं था, लेकिन अभी परमानेंट वैकेंसीज़ भी आएँगी। तो ये कोर्स उसमें भी बेनिफिशियल रहेगा आपका। बस उसमें लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन चीज़ें ऑलमोस्ट सभी सेम रहती हैं इसके अंदर। तो जब वो आएँगे तो उसकी वो बात की बात करेंगे। अभी एड हॉक बेसिस पे जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर रखा है, करनाल, कुरुक्षेत्र, बरनाला, तरन तारण, एक्स-वाई-जेड, जालंधर वगैरह कोई किसी भी कोर्ट का, आप सबके लिए बेनिफिशियल है कोर्स। जिन बच्चों ने पेड कोर्स परचेज़ किया, डेफ़िनेटली उनका सिलेक्शन की तो मैं 100% बोलता हूँ उनको। लेकिन अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, 500-600 भी अगर आप नहीं अलाउ करते आपकी पॉकेट, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। देखो, मैंने सबसे पहले राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने बच्चों को ये बोला था, आप 1 सेकंड में ही आप बज मार्केट में जाएँगे, खाने-पीने जाएँगे, 400-500 रुपए 1 सेकंड में उड़ा दोगे आप। लेकिन करियर के लिए 400-500 रुपए इन्वेस्ट नहीं करोगे आप। लेकिन किसी की इमरजेंसी भी होती है देखो। हाँ, मैं ये भी सोचता हूँ, तो मैंने इस चीज़ के लिए कोर्स लॉन्च किया है। पिछले 1 हफ्ते से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस कोर्स के रिगार्डिंग। पेड कोर्स तो देखो मैंने उसपे तो मेहनत की है बहुत अच्छे वाली। इस पे भी न्यू क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी तो प्लीज़ आराम से अपना पानी लेके आराम से बैठिए। इसके अंदर एमसीक्यू फॉर्मेट में कुछ नहीं रहेगा। देखो, आपको मैं पहले बता देता हूँ,
क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। पेड कोर्स स्टूडेंट्स को पहले से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे। जो पहली बार बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, आप सबको मेरे बारे में नहीं पता होगा, मैंने एग्ज़ाम को 2 बार क्लियर किया है। अभी नो कोड, फरीदाबाद कोड, पानीपत कोड में बहुत सारे बच्चे मेरे सिलेक्टेड भी हुए हैं मेरे कंटेंट से। तो प्लीज़ आप मेरे पे बिलीव कर सकते हैं इस कंटेंट पे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज हो, आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, तो इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। चलो अब टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ? मैरीना ट्रेंच। बहुत बार क्वेश्चन है ये, हर बार ऑलमोस्ट आने के चांसेस रहते हैं इसके। सेकंड क्वेश्चन, विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस? कौन सी रिवर जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है? कॉन्गो रिवर। माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तंजानिया। फोर्थ, द ग्रेट बैरियर रीफ लाइज ऑफ द कोस्ट ऑफ विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। फिफ्थ, which is the world largest desert non polar? that is Sahara desert। बहुत बार आता है ये भी क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये भी। विच रिवर इज नोन एज चाइना सोरो? सोरो ऑफ बिहार भी क्वेश्चन आता है, इसके अंदर मैंने चाइना सोरो डाल लिया। हुइंगली येलो रिवर भी बोलते हैं जिसको। सेवंथ, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? बाल गंगाधर तिलक, एनी बिसेंट। कभी कभी बाल गंगाधर तिलक में पूरी फुल फॉर्म नहीं आती, बीजे तिलक भी आ जाता है। एट्थ क्वेश्चन, विच मुगल एम्पायर बिल्ड द बुलंद दरवाजा? दैट इज अकबर। नाइन्थ क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? श्री गुप्ता। टेंथ क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? दैट इज लॉर्ड कार्निवल्स। 11th, इन विच ईयर डिड जलियांवाला बाग मैसेरे टेक प्लेस? 1919। 12th क्वेश्चन, हु कंपोज द फेमस बुक अर्थशास्त्र? दैट इज कौटिल्य और चाणक्य। दोनों एक ही हैं, कभी कभी चाणक्य भी आ जाता है पेपर में, कभी कभी कौटिल्य भी आ जाता है पेपर में। 13th, द साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन विच ईयर? दैट इज 1928। एक साइमन कमीशन का फेमस स्लोगन भी है, आप सबको पता होगा, साइमन गो बैक। 14th, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर टू इशू द फरमान रॉयल ऑर्डर इन पर्शियन लैंग्वेज? दैट इज अकबर। 15, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर वाज नोन एज लॉयन ऑफ पंजाब? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का आपको फेमस बुक भी बतानी है, बहुत बार एग्जाम में आती है वो भी। 16 क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर? दैट इज 1942। 17th, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल? दैट इज लॉर्ड curzon। आपको इसका ईयर बताना है, कब हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। 18th, विच रूलर इज नोन फॉर बैटल ऑफ हल्दी घाटी? महाराणा प्रताप कौन से रूलर के बीच में हुई थी वर्सेस अकबर आर्मी, जिसको लीड कौन कर रहे थे? मान सिंह। यहाँ मान आएगा, सॉरी मैंने लिखा है यहाँ पर। 19 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ दिल्ली? दैट इज रजिया सुल्तान। 20, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती। 21, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर? बहादुर शाह सेकंड, जिसको बहादुर शाह जाफर भी बोलते हैं। 22, which British गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्पेंस? दैट इज लॉर्ड डलहौजी, बहुत बार आता है भी क्वेश्चन। 23rd, what is the smallest country in the world by area? That is called Vatican City। 24th, which mountain range separate Europe and Asia? कौन सी माउंटेन रेंज सेपरेट करते यूरोप और एशिया को? दैट इज यूरल माउंटेन। आपको माउंटेन्स के टाइप भी पता होने चाहिए, कितने टाइप के माउंटेन्स होते हैं। 25th, which ocean current is known as warm current of the Atlantic? That is Gulf Stream। जो मैं आपको ऐसे डिटेल्स बता रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर में आई हैं,
जब भी आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ कभी क्वेश्चंस के जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ को भी इग्नोर मत कीजिएगा। देखिए बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन सभी आते भी होंगे, जिन बच्चों को नहीं आते तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को याद करें। आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनको पता है ये चैनल कितना यूज़फुल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? दैट इज कैनेडा। 28th, what is the largest island in the world? That is ग्रीनलैंड। आई थिंक एक क्वेश्चन छूट गया। 26 तो इसे आप कर लेना। 29, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाइएस्ट एवरेज एलिवेशन? दैट इज अंटार्कटिका। 30, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय एरिया? लेक सुपीरियर। 31, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया? यंगत्जे रिवर। 32, which plateau is called the roof of the world? Pamir Plateau. 33rd, which is the world highest waterfall? Angel Falls, Venezuela. 34th, which ocean is the smallest by area? Arctic Ocean. 35th, which country has the most volcanoes? इंडोनेशिया। आपको एक्टिव वोल्केनो का नेम भी बताना है, अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Which desert cover much of Mongolia and northern China? That is Gobi Desert. बहुत बार आता है भी क्वेश्चन डायरेक्टली। What is the longest mountain range in the world? Andes Mountain. 38. Which river flows through Paris? That is Seine River. 39th. Which is the largest peninsula in the world? Arabian Peninsula. 40. Which continent is known as dark continent? That is Africa. मैंने इसके अंदर सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, सब कुछ इंक्लूड किया मैंने इसके अंदर। पेड कोर्स के अंदर मैंने सब कुछ अलग से एलोकेट किया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले बहुत कम पैटर्न के क्वेश्चन हैं, मतलब बहुत लेवल का क्वेश्चन कम है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज किया मैंने, हर एक चीज़ सिस्टम वाइज है वहाँ पर। तो 41, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बे इन द वर्ल्ड? बे ऑफ बंगाल। 42, विच इज़ द सॉल्टेस्ट सी इन द वर्ल्ड? डेड सी। 43rd, विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो परमानेंट रिवर? दैट इज अंटार्कटिका। 44th, which is the largest island sea? Caspian Sea. And the 45th, which is the longest river in South America? Amazon River. Most important question आता है ये हर बार। Which country has the most time zone? That is France. Which mountain is known as Matterhorn of the Himalayas? Amadamad. 48th, which lake is shared by Tanzania, Uganda and Kenya? Lake Victoria. इसमें से ये क्वेश्चन देखो ऐसे भी क्रिएट हो जाता है कभी कभी, कि जैसे लेक विक्टोरिया आपको दे दिया कि ये लेक शेयर होती है, तो कंट्री के नेम बताओ, जिसके अंदर फिर तंजानिया, युगांडा, केन्या आपको बताना है। 49, विच सिटी इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ द पैसिफिक? सैन फ्रांसिस्को। एंड द 50 क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल लीफ सिस्टम? ग्रेट बैरियर लीफ। ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन हैं मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। देखो पेड कोर्स के अंदर तो मैंने 700 प्लस क्वेश्चन करे हैं, और अलग से ई बुक के अंदर भी 700 से प्लस 800 क्वेश्चन हैं, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। 51 क्वेश्चन, विच इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ? एंटिकामा डेजर्ट। 52, विच स्टेट सेपरेट एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका? बेरिंग स्ट्रीट। 53rd, विच रिवर फ्लो थ्रू बागदाद? दैट इज टिग्रिस रिवर। 54, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स? दैट इज फिनलैंड। फिनलैंड में हमेशा ये भी होता है कि हैप्पीनेस की जो रिपोर्ट आती है फिनलैंड पहले नंबर पे रहता है, ये भी याद रखना, चाहे कोई सी ईयर की हो, हर बार हैप्पीनेस के अंदर फिनलैंड फर्स्ट नंबर पे रहते हैं। 55th, विच अफ्रीकन रिवर इज द सोर्स ऑफ नाइल रिवर? लेक विक्टोरिया। 56th, विच इज द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस ऑन अर्थ? ओमायाकोन रशिया में है।
57 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ओशन लाइज बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, दैट इज इंडियन ओशियन। 58th, विच इज द हाइएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। जो मैंने देखो आपको पहले बोला था कि एक्टिव वोल्केनो को अगर आपको पता तो प्लीज बताना। चाइल, अर्जेंटीना बॉर्डर। 59th, which land divide the earth into north and southern hemisphere, that is equator. 60, what is the largest gulf in the world, Gulf of Mexico. 61, what is the largest country in South America, that is Brazil. ये भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। 62, which two countries are completely in the south hemisphere, Australia and Antarctica. 63rd, which country is located on two continents, Istanbul, Europe and Australia, Asia. अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो प्लीज़ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना, 1.5 या 1 पे चला लेना प्लीज़। हम 100 क्वेश्चन पे थोड़ा ब्रेक लेंगे 30 सेकेंड का, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। 64th, 60 आई थिंक तो 64th लिखा नहीं मैंने, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। 65th इसके बाद। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी विद द हाईएस्ट एलिवेशन इन द वर्ल्ड, ला पांजा, बोलिविया। इन दोनों में से कुछ भी आ जाता कभी कभी बोलिविया आ जाएगा, आप तो इसको टिक करना आपको एग्जाम में। 66, विच प्लैनेट इज द क्लोजेस्ट टू द सन, दैट इज मरकरी। 67, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोल रहे थे कि सर जो आप क्वेश्चन करवा रहे हो, क्या क्वेश्चन करवा रहे हो, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन आते हैं। अरे भाई आप पेपर दे के आइए तो फिर मेरे से आप बात करना, मैं आपको डायरेक्टली मैं खुद ही कॉल करूँगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैं कोई अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं बना रहा। जैसे एग्जाम में पैटर्न रहता है, जितना लेवल रहता है, मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन, दैट इज जापान। 69th, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, AU। देखो केमिकल सिंबल में सिर्फ दो ही मेन आते हैं, गोल्ड या CU, गोल्ड और कॉपर, सॉरी गोल्ड और कॉपर का दो ही आते हैं मेन। तो बहुत कम टाइम सिल्वर आया है, लेकिन गोल्ड या कॉपर में ही दोनों आ जाते हैं, उसमें सिर्फ केमिकल सिंबल पूछता ही है। 70, इन विच ईयर वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। एस्टेब्लिश्ड के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, अडॉप्टेड के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। 1949, हु इज द ऑथर ऑफ रामायण, महर्षि वाल्मीकि। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दैट इज गंगा रिवर। हु वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, दैट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कहीं कहीं बार इसमें ऑप्शन में कल्पना चावला आता है, तो बहुत सारे लोग कल्पना चावला पे टिक कर देते हैं, नहीं तो इसके अंदर मैंने पूछ रखा है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। विच प्लैनेट इट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, दैट इज अर्थ। ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, दैट इज लोटस। 76, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। साथ में मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है, श्रीलंका का पुराना नेम क्या था। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप। कोलंबो। 77, विच गैस डू प्लांट अब्सॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड। 78, हु डिस्कवर्ड एक्स रेज, विलियम रॉन्गटन। आपको ये याद रख लीजिए, कॉनरेड याद मत करना, विलियम रॉन्गटन। अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आएगा, डब्ल्यू की फुल फॉर्म नहीं, डब्ल्यू की फुल फॉर्म आ जाएगी डब्ल्यू रॉन्गटन। और आपको फुल फॉर्म जो आती हैं एग्जाम में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये दोनों आ सकती हैं, तो इसको भी याद कर लेना आप। 79, विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, दैट इज 5 जून। 80, what is the largest animal in the world, that is blue whale। 81, who built Taj Mahal, Mughal Empire Shah Jahan। 82, which instrument measure the atmospheric pressure, barometer। बहुत बार क्वेश्चन आता ही है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, कभी कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी क्वेश्चन आया ये वाला। 83rd, विच स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर, दैट इज पंजाब। ऑलमोस्ट जो बच्चे पंजाब के हैं जिन्होंने एग्जाम फिल किए हैं, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना आप, आपके एग्जाम सब लाइन पे लगे हुए हैं।
84th, what is the name of India national aquatic animal? गंगा रिवर डॉल्फिन। 85th, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 86th, विच ओशन करंट ब्रिंग कोल्ड वाटर टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका? दैट इज हमडोल्ड करंट। 87, विच रिवर फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया क्वेश्चन ये भी। 88th, what is the southernmost point of India called? Indira Point। 89, which is the largest state in the India by area? लार्जेस्ट स्टेट पूछा है, एरिया नहीं पूछा इसका। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन रहते हैं। लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया, राजस्थान। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? दैट इज गोवा। 91, विच इंडियन रिवर नोन एज दक्षिण गंगा? गोदावरी रिवर। कई कई बार ये आता है, देखो मैच द फ्लोइंग आ जाएंगे तो दक्षिण गंगा के सामने गोदावरी, तो ये बता देंगे आपको ट्रू या फॉल्स, ऐसा भी आ जाता है कभी कभी। 92, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? दैट इज गुजरात। 93rd, विच माउंटेन रेंज सेपरेट द इंडो गंगेटिक प्लेन फ्रॉम डेक्कन प्लेटू? विद्या रेंज। 94, which plateau is the largest in the India? That is Deccan Plateau। 95th, which is the largest freshwater lake in the India? That is Wular Lake। आपको ये सब बच्चों को बताना है, सब बच्चों को बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। वुलर लेक कहाँ पर है? 96th क्वेश्चन, what is the India GDP growth rate in financial year 2024? 7.2%। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, सभी करके जाना इन क्वेश्चनों को। विच बैंक मर्ज विद HDFC बैंक इन 2024? दैट इज HDFC लिमिटेड। 98th, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया इन 2024? प्रभाव सुबेंतो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग में था ये। विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024? दावोस, स्विट्जरलैंड। 30, दावोस आपको रहने दो, आप स्विट्जरलैंड भी याद कर सकते हो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो ये इसमें इसी नेम से आएगा। 30, हु वॉन द मिस वर्ल्ड 2024? क्रेज रिपब्लिक। आपके ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन हो गए हैं। एक तो क्वेश्चन में वर्डिंग में थोड़ा गलती थी, नंबरिंग में, तो ऑलमोस्ट आपके 99 या 100 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गए हैं। अभी हम 5 सेकंड का ब्रेक लेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताना आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा लगा जो मैंने सिलेक्ट किए हैं पिछले एक हफ्ते से। मैं इसी डाटा पे काम कर रहा था, बहुत सारे बच्चों का मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया, कॉल भी अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं इस डाटा पे काम कर रहा था। तो जिन बच्चों ने कोर्स परचेस किया है तो उनको तो पता है कि सर कैसा डाटा प्रोवाइड करते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं उनके कंटेंट में से। तो जिन्होंने आज तक कोर्स वगैरह या नहीं सुना या चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। अभी हम 30 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हु वॉन मिस यूनिवर्स 2024? दैट इज मोरिया विल्सन। कौन से कंट्री की थी? ऑस्ट्रेलिया से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट AI सैटेलाइट 2024? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज के टाइम पे AI कितना इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ से। दैट इज चाइना। नेक्स्ट, वेयर वाज द SCO सुमिट 2024 हेल्ड? कहाँ पर हुई थी? दैट इज अस्ताना, काजाकिस्तान। नेक्स्ट, विच सिटी टॉप द 2024 ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स? दैट इज Vienna। नेक्स्ट,
हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन 2024? व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट, which Indian won the Raymond Magsaysay Award 2024? That is Radhika Menon. Next, who became the new Chief Justice of India 2024? जस्टिस देवा चंद्रचूड़। इन्होंने कंटिन्यू किया था, नए नहीं बने थे, इन्होंने अपनी सर्विस कंटिन्यू करी थी, दोबारा फिर नियुक्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन द 2024 यूरो कप? स्पेन। अब मैंने 107 क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि जो 2024 के थे तो उनको सबको याद था, तो अगर क्वेश्चन में और कोई डाल देते हैं तो वो यही सोचेंगे बच्चे कि यार ये तो पिछले ईयर में थे, तो इस ईयर तो और कोई बना होगा, तो मैंने इसलिए क्वेश्चन इंक्लूड किया है। हर एक क्वेश्चन मैंने सोच समझ के इंक्लूड किया है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिया पॉपुलेशन 2024? अप्रोक्स 1.43 बिलियन। विच सिटी, इंडियन सिटी रैंक क्लीनेस्ट इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024? जो हर बार आती है, इंदौर। Which is the India first solar mission launched by ISRO in 2024? Aditya L1. Which river is source of Bihar? That is Kosi River. Which river flows through the Thar Desert? That is Luni River. Which city is known as Manchester of South India? Coimbatore. What is the highest peak in the India? Kanchenjunga. आपको हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड, देखो हाईएस्ट पिक से दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो हाईएस्ट पिक इन द इंडिया और एक हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड, ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं। हाईएस्ट पिक इन द जो वर्ल्ड में है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया? मध्य प्रदेश। आई थिंक सो क्वेश्चन कम ये हो गया। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? दैट इज गंगा रिवर। वट इज द हाईएस्ट डैम इन द इंडिया? दैट इज टेहरी डैम। कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? दैट इज मार्स। हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम जन मन गण? रविंद्रनाथ टैगोर। आपको एक क्वेश्चन ये भी बताना है, जो हमारा नेशनल एंथम था ये कब अडॉप्ट हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आई थिंक सो नंबरिंग गलत लग गया, 121 आएगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? दैट इज पैसिफिक ओशन। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? दैट इज कैनबेरी। नेक्स्ट, विच मेटल इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स? दैट इज कॉपर। Who was the first woman Prime Minister of India? That is Indira Gandhi. Which organ is the human body purify blood? That is kidney. Next, who invented a telephone? Alexander Graham Bell. Next, in which year did India get independence? 1947. Which gas is most abundant in the earth atmosphere? That nitrogen. आपको परसेंटेज बतानी है, साथ के साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड की भी परसेंटेज बतानी है जो कितनी है अपने एयर के अंदर। हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया सॉरी? दैट इज महात्मा गांधी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी बच्चे गलतियां कर देते हैं इन क्वेश्चन के अंदर भी, सिली मिस्टेक कर देते हैं। हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? दैट इज आइजैक न्यूटन। विच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट इन इंडिया? ये तो हो जाएगा सबसे। विच रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ? दैट इज गोदावरी। What is the national currency of Japan? That is येन। सबसे पहले मैंने बैरोमीटर जो आपको अब इंस्ट्रूमेंट वाला बताया था, ये विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर? दैट इज थर्मामीटर। What is the smallest planet in our solar system? That is Mercury. Who is known as missile man of India? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपके एग्जाम में जैसे जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे, 35 to 40 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हर कोई कर पाएगा, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर कोई नहीं कर पाएगा। आपको 10 क्वेश्चन के लिए तैयार होना है, क्योंकि 35 से 40 तो हर कोई कर पा रहा है, जितने आप मार्क्स लेके आओगे उतने तो और कोई भी लेके आ रहा है। कहाँ डिफरेंस आएगा 10 क्वेश्चन का, जो कोई नहीं कर पाएगा और आप कर रहे हैं। विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड पिंक सिटी? दैट इज जयपुर। लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया? मुंबई पोर्ट। विच इज द हाइएस्ट, विच इज द इंडिया लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक? दैट इज चिलिका लेक। ये भी बहुत बार आता है क्वेश्चन। इन विच इंडियन स्टेट इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? दैट इज केरला।
लैंड 5 ईयर से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हाँ, विच पास कनेक्ट श्रीलंका टू ले, बहुत बार आता है जोजिला पास। विच माउंटेन रेंज रन पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज वेस्टर्न घाट। विच माउंटेन रेंज रन पैरेलल टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न घाट। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू, दैट इज नर्मदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इंडियन कौन सी सिटी को कहा जाता है, दैट इज बेंगलुरु। कहाँ पर लोकेटेड है बताना है आपको। विच रिवर फ्लो फ्रॉम थ्रू द सिटी ऑफ कोलकाता, दैट इज हुगली रिवर। विच इंडियन आइसलैंड ग्रुप लाइज इन द अरेबियन सी, दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड। विच आइलैंड ग्रुप लाई इन द बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, बहुत बार आता है अभी क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल वैल्यू देख के ही छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। आप एक बार याद कर लीजिए, 82 डिग्री 30 ईस्ट के अंदर, बस हो गया। स्पाइस गार्डन ऑफ गार्डन किसे कहा जाता है, कौन से स्टेट को कहा जाता है, दैट इज केरला। विच इंडियन रिवर फ्लो वेस्टवर्ड एंड फॉर्म एन estuary, दैट नर्मदा रिवर। सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है, उदयपुर को। मैंने इससे पहले पिंक सिटी करवाया था आपको। विच इंडियन सिटी इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज रांची। विच रीजन ऑफ इंडिया रिसीव द लिस्ट रेनफॉल, कौन सा रीजन जो इंडिया का सबसे कम रिसीव करता है रेनफॉल को, दैट इज राजस्थान। लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश किससे कहा जाता है, नर्मदा रिवर को। कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, दैट इज लद्दाख। और अगर कोई स्पेसिफिक नेम पूछे एड्रेस, फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को। आपको क्यों याद रखना है फ्रूट बॉल, क्योंकि वहीं से आपको याद भी होगा हिमाचल की सेब, एप्पल बहुत फेमस है। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, दैट इज गंगा रिवर। विच इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, कबुल लमजो नेशनल पार्क, बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। विच हिल स्टेशन नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स, दैट इज मसूरी। विच रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ उड़ीसा, दैट इज महानदी रिवर। विच इंडियन सिटी इज नोन एज गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी। देखो ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन रह गए आपके। वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़, आपसे मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये मैं सब आपके लिए ही करवा रहा हूँ। पिछले एक हफ्ते से मैं आप सबके लिए मेहनत कर रहा था, तो प्लीज़ बीच को वीडियो में मत इग्नोर मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे हैं। प्रेसी के बारे में ट्रिक्स बता रखी है मैंने, जो मेरा पेड कोर्स का कंटेंट है। मैंने आज तक कोई भी प्रेसी का रिगार्डिंग वीडियो अपलोड नहीं की है। इसके अंदर मैं इसके बाद सिलेक्टेड PQRS, स्नोनियम्स एंटोनियम्स, जो बच्चों का बहुत बड़ा फियर है, ईडियम फ्रेजेस, वर्ब सब्स्टिट्यूशन करवाए हैं सभी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद मोस्ट कंट्रीज, दैट इज सिक्किम। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, दैट इज सेंचन ग्लेशियर। रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, कुंजकली फॉल्स कर्नाटका में है जो। पिंक सिटी किसे कहा था, जयपुर को। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन भी करा चुका हूँ मैं आपको, नॉर्वे। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ एलिवेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज चार्ल्स डार्विन। इसी टॉपिक से जैसे तो यही क्वेश्चन बनता है बस। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, दैट इज हाइड्रोजन। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, दैट इज O नेगेटिव। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन। What is the scientific name of human beings, that is Homo sapiens. Which planet has the largest number of moons, that is Jupiter. Which organ help in maintaining body balance, that is ear, inner ear. Most important question है 178। मोस्टली बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, वो और चीज में किडनी वगैरह में कर देंगे वो इस चीज को, या हॉर्मोन्स वगैरह पे। Which part of the cell contain genetic material, that is nucleus. What is the primary source of earth energy for earth, that is sun. Which device measure atmospheric pressure, that is barometer. What is the process of converting liquid into vapor,
दैट इज इवेपोरेशन। एक क्वेश्चन ये भी आता है, देखो इसके अंदर, विच ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। और इसका वाइस वर्सा भी होता है, लाइक दैट कि हम गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करें। केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम दैट इज Na। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज मीथेन CH4। इसका फॉर्मूला याद रखना आप। विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन O2। वट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, दैट इज स्टेपस इन द ईयर। लार्जेस्ट बोन भी बताना और कहाँ पर लोकेटेड है। पहले वीडियोज में मैंने बहुत बार करा है क्वेश्चन ये वाला। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, ये हो गया। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका ईयर भी याद कर लेना आप। विच गैस डज ह्यूमन एक्सहेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। विच पार्ट ऑफ द प्लेनेट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, दैट इज लीव्स। What is the smallest planet in our solar system, that is Mercury। स्टडी ऑफ हेरिडिटी किसे कहा जाता है, जेनेटिक्स को। हमारा ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो प्यूरिफाई करता है ब्लड को, दैट इज किडनी। स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। वट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बैटरी, दैट इज केमिकल एनर्जी। विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री इनटू इट, दैट इज आइरिस। अब देखो 198, 199, 200, 3 क्वेश्चन है। जिन बच्चों को वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इन 3 क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देना। मुझे नहीं पता, चाहे आप गूगल करके दो, लेकिन दो। अरे भाई मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आप एग्जाम में, बिलीव मी। नहीं तो आप पछताओगे बहुत बच्चों की तरह। मेरे पास बच्चों को कॉल आते हैं, सर हमने आपकी वीडियो को सीरियस नहीं लिया, अभी देखो मैंने चैनल स्टार्ट किया है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है ये चैनल, तो हमने सोचा कि वो चैनल छोटा है तो कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन उनका बाद में कॉल आया, सर हमने बहुत बड़ी रिग्रेट हो गया, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, अब हमें रिग्रेट हो रहा है कि हमें आपसे क्यों नहीं पढ़े। तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना कमेंट सेक्शन में। देखो अब GS के ऑलमोस्ट 200+ क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम इंग्लिश की तरफ मूव करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आती है कि सर प्रेसी कैसे लिखनी है, यूट्यूब में कोई अच्छी से गाइडेंस नहीं पता। कोट, देखो प्रेसी लिखना बहुत सारी वीडियो ने बना रखे हैं यूट्यूब पे, लेकिन कोट में कैसे चेक होती है, एग्जैक्टली इसका पैटर्न कैसा है, ये चीज़ किसी ने नहीं बता रखी। एक बार वीडियो देख लो, डिटेल में देख लो, 5 मिनट में आपको मैं डिटेल में बता दूंगा, आप 5 मिनट में एक्सपर्ट बन जाएंगे इसके। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना है एक चीज़, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ, प्लीज़ हर एक चीज़ को नोट डाउन करना कि प्रेसी लिखनी कैसी है। बहुत ईजी है, फ्री के मार्क्स होते हैं, फिर भी बच्चे को इसमें 5 में से 1 या 2 ही मिलते हैं। तो प्लीज़ आप इससे ध्यान से पढ़ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं कि प्रेसी लिखनी कैसे होती है। मैं आपको हर एक पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसे पढ़ने के बाद आपको यूट्यूब में कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, आराम से कोई भी कंटेंट आएगा आपके एग्जाम में, आप आउट ऑफ 5 100% फुल मार्क्स लेके आओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी। हाउ टू रीड प्रेसी, रीड द पैसेज केयरफुली। सबसे पहले आपको ये नहीं देखना कि मुझे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पूरा का पूरा पैराग्राफ, कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, आपको पूरा का पूरा पैसेज पढ़ना है। एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है। अगर नहीं समझ में आए 1 बार और पढ़ो, 2 से 3 टाइम पढ़ो, ठीक है। सेकंड, फाइंड द मेन आइडिया। सपोज कीजिए आपका पैराग्राफ वुड पे रहता है, WWD वुड, लकड़ी के ऊपर रहता है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कहना क्या रहता है, लेकिन आपको मेन आइडिया पता चल गया कि भाई ये वुड की बात कर रहा है, जंगलों की बात कर रहा है। सिर्फ आपको इस चीज का मेन आइडिया लेके आना है एक बार कि बता किस चीज के रहा है, आपको ऑटोमेटिकली आप बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगा। थर्ड, अंडरलाइन की पॉइंट्स, फ्रेजेस, न्यूमेरिक वैल्यू।
अब बहुत सारे बच्चे कहाँ गलती करते हैं, मैं सबसे पहले वही बता देता हूँ। जैसे प्रेसी के अंदर क्या होता है, कोई पैराग्राफ आ जाता है तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 1/3 में लिखना होता है वो। जैसे कि 190 टू 100 वर्ड्स का कोई पैसेज आ गया, उसको आपको 30 वर्ड्स में लिखना है, अपने वर्डिंग में लिखना है, वहीं से कॉपी पेस्ट वर्ड्स नहीं करने। सेकंड थिंग, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला है कि आपको 1/3 में लिखना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपके लिए कि आप हर एक चीज़ इंक्लूड करिए। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक वर्ड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इंक्लूड करने हैं। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब तक आप 2 से 3 बार पढ़ोगे नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इस चीज़ के अंदर। और आपको अंडरलाइन पॉइंट करने हैं। अभी आपको कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती है तो उसको आपको इंक्लूड करना है। ज़्यादा दिमाग मत यूज़ करना, वो तो इंक्लूड करनी ही है, ज़रूरी है। कोई भी जैसे कोई आपको A4 शीट मिलेगी जिसमें सारा पैसेज मिलेगा आपको, आप पेन से मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स या कोई लाइन्स है कि इसके बिना कोई सेंट्रल आइडिया नहीं आ सकता किसी भी चीज़ का, तो वो आपको ज़रूर लिखनी है, तो उस पे आप अंडरलाइन करना आराम से। ठीक है? फोर्थ, अवॉइड रिपीटिशन अननेसेसरी वर्ड्स। आपको ये नहीं करना जैसे कि आपको समझ में आ गया मुझे ये लाइन लिखनी है ज़रूर, लेकिन बार-बार आप उसी लाइन के इधर-गिधर घूम रहे हो, आपको वो इंक्लूड लाइन कर रहे हो, सेम वर्ड यूज़ कर रहे हो, नहीं, आपको ऐसा नहीं यूज़ करना। नेक्स्ट, यूज़ योर ओन वर्डिंग। आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, कोई भी वर्ड होता है, तो जैसे हैप्पी है, खुशी है, उसके सिनोनिम्स लिख लो आप कुछ भी। आपको सेम वर्ड बहुत कम यूज़ करना है। अगर आपको बहुत बड़ा वर्ड आ जाता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है यार इसका मीनिंग क्या होता है या फिर इसके सिनोनिम्स क्या होता है मुझे नहीं पता, तो आप यूज़ कर लो। लेकिन कोशिश ये करना अपनी लैंग्वेज में लिखो। कॉपी पेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, 0 मार्क्स आएँगे कॉपी पेस्ट अगर आपने किया। कीप द टोन सेम, सेंट्रल आइडिया एज़ द ओरिजिनल। अब बहुत सारे बच्चे एक थर्ड लाइन में गलती करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो ही नहीं इंक्लूड करते, और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में गलती करते हैं जब उनके 5 में से 1 या 2 नंबर आते हैं। कीप द सेम टोन। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे कोई भी टॉपिक आ गया, अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट्स बता रखे हैं तो आपको भी वही टोन में रखना है, नेगेटिव टोन में ही रखना है सारा, चाहे वो गलत हो कुछ भी हो। आपको अपना दिमाग वहाँ यूज़ नहीं करना कि यार ये नेगेटिव कैसे हो गया, ये तो अच्छी चीज़ है, तुम नेगेटिव कैसे बता रखी है, तो आपको भी नेगेटिव में ही लिखना होगा। ये नहीं कि आपको अच्छी नहीं लग रही यार मैं तो पॉजिटिव में लिखूंगा, नहीं। अपने आइडियाज़ दो, अपने थॉट दो, नहीं। जो सेंट्रल थीम आपको बता रखी है, अगर उसमें ये बता रखा है कि लकड़ियाँ काटना सही है, तो आपको बस बिल्कुल सही मानना पड़ेगा। आप वहाँ अपना दिमाग नहीं यूज़ कर सकते कि ऐसा क्यों बोल रहा है वो। गॉट इट? वन 1/3 रूल पैसेज। देखो और ये चीज़ रहती है, जैसे कोई पैराग्राफ आ गया, आपको इसको 1/3 में ही लिखना है। कई-कई बार ये होता है वहाँ पर वर्ड्स नहीं लिखे होते हैं, तो बच्चे समझ नहीं पाते कि यार हमें कितना वर्ड्स का लिखना है। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मोटे-मोटे वर्ड्स काउंट कर लीजिए। प्रॉपर ये मत करना कि सारा टाइम वेस्ट कर दीजिए कि वर्ड काउंट करने लग जाएँ। जैसे कि लाइन्स के हिसाब से काउंट कर लीजिए, वर्ड के हिसाब से काउंट कर लीजिए, मोटे-मोटे बस। जैसे 100 या 120 वर्ड्स हो गए या 100 वर्ड्स हो गए, 95 वर्ड्स हो गए, भाई 30 वर्ड्स में लिख लेना आप अपनी। सबसे पहले यही चीज़ करनी है आपको। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, वो लिखते रहते हैं, उनको तो सभी लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है, नहीं। हर एक पैराग्राफ में कुछ ऐसी लाइन्स होती हैं जिसके बिना कोई सेंट्रल थीम आ ही नहीं सकता उस चीज़ का, तो आपको वो लाइन इंक्लूड करनी है। एग्ज़ामिनर भी आपका सारा कंटेंट नहीं पढ़ेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है। कोई मेन फ़ोकस जो लाइन होंगी, जो उसने अपने पहले से माइंड में ले ली होगी, पढ़ ली होगी, अगर आपने वो इंक्लूड की है, तो आपको फुल मार्क्स वो दे देगा जभी। नेक्स्ट, गिव स्टेबल टाइटल। और बहुत सारे बच्चों की ये भी दिक्कत आती है, वो टाइटल लिखना ही भूल जाते हैं।
भाई टाइटल के एक या दो दो से मार्क्स होते हैं आराम से। टाइटल जरूरी है। अब देखो मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं, सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, फाइंड द मेन आइडिया। जो आपका मेन आइडिया है, किस चीज के बारे में बता रखा है, आपका वही टाइटल हो जाएगा बस। अब देखो ये सारे पॉइंट्स थे। अभी मैंने जो आपको हर एक चीज एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा फिर गो थ्रू हो जाने सभी पॉइंट्स को। इसके अलावा आपको कुछ भी समझने की कुछ जरूरत नहीं है। अभी मैंने देखो ये पैराग्राफ दे रखा है पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन इज द वन ऑफ द, अब ये सभी पढ़ लेना, मतलब बहुत ईजी है, मैंने बता रखा है। इसके बाद आपके लिए बेनिफिट के लिए मैंने इसका देखो प्रेस भी लिख दिया 30 वर्ड्स का। देखो मैंने टाइटल भी दिया है, नीड टू कंट्रोल पोल्यूशन। ये ऑलमोस्ट 90 के आसपास है, 95 या 100 के आसपास हो गई है जो ये पैराग्राफ है। ऑलमोस्ट मैंने 27 या 30 के आसपास लिखा है इसका। आप पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो यूट्यूब पे बहुत बड़ी बड़ी चीजें कहते हैं कि ऐसा करना है ऐसे करना है, नहीं। कोर्ट में यही पैटर्न रहता है और इसी पैटर्न पे ही आपका एग्जाम चेक होएगा। अगर आप और किसी पैटर्न आपने पहले पढ़ा है कहीं से या कुछ भी किया है, तो वो गलत है आपका। मुझे और एग्जाम के बारे में नहीं पता, मैं स्पेशली कोर्ट के बारे में बता रहा हूँ कि कोर्ट में तो ऐसे ही चेक होते हैं। देखिए आप एक काम कीजिएगा, जैसे आपको अभी सभी पॉइंट्स को गो थ्रू हो जाए जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं, तो अभी सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करेगा तो देखो एग्जाम में आपको ही बेनिफिट मिलेंगे। आपके ही मार्क्स आएंगे, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे इस चीज़ के अंदर। मैंने तो एग्जाम को क्लियर करके छोड़ दिया। आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है ध्यान से 1 से 2 बार, सेंट्रल थीम निकालना है, ठीक है। आपको जैसा भी आए लिखना है वीडियो को पोस्ट करके। इसके आगे मैंने कुछ भी करवा रखा, आपको अभी वो नहीं पढ़ना, सबसे पहले इसको कंप्लीट करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एग्जाम में कभी कभी 10 मार्क्स की भी रहती है, ये चीज़ फ्री के मार्क्स होते हैं। तो प्लीज़ ये सब कंप्लीट कीजिएगा। कंप्लीट करने के बाद लिखने के बाद विद टाइटल आपको मैच करना है कि जो मैंने लिखा है वो इस कंटेंट से मैच हो रहा है नहीं हो रहा। अगर 70 to 80% मैच हो रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छा लिखा आपने। अगर आपने नहीं लिखा तो पक्का आपने अच्छे से रीड नहीं किया, क्योंकि इस कंटेंट के अंदर डायरेक्टली साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, जो मेन पॉइंट्स हैं। बहुत सारे बच्चे गलती कहाँ करते हैं, देखो मैं आपको पहले बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट के अंदर एक तो वो अंडरलाइन पॉइंट्स नहीं करते जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड थिंग, टाइटल नहीं देते। थर्ड, वो कुछ का कुछ लिखे रहते हैं। वो होता है वो देखो वो 90 वर्ड्स का ऑलमोस्ट, और वो खुद ही बना देते हैं 90 वर्ड्स का प्रेसी भी। तो आपको कांटा तो लगेगा ही, 5 में से 1 नंबर भी नहीं मिलेगा आपको। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, यूट्यूब में कोई डिटेल में इतने नहीं बता रहा। एग्जाम में बहुत मैटर करती चीजें, ठीक है। प्लीज 30 सेकंड का भी हम होल्ड रखते हैं, जिसको पानी वगैरह पीना हो तो प्लीज। चलिए, आपको लिखना है और चेक करना है एक बार दोबारा कि आपने क्या लिखा और जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें क्या लिखा हुआ था। इसके बाद 30 वर्ड्स, मैंने देखो बहुत सारे वर्ड हैं, वर्ड्स की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मैंने इस कोर्स के अंदर 30 वर्ड्स ही आपको प्रोवाइड किए हैं। देखो पेड कोर्स के अंदर तो ऑलमोस्ट मैंने 200 के आसपास प्रोवाइड किए हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसके अंदर मैंने 30 वर्ड्स प्रोवाइड किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चांसेस है आपको एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहीं से आ जाए। सॉरी।
आपको बेनिफिट ही देंगे किसी में ना किसी चीज के अंदर, ये वर्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेंडन, बहुत बार करवाया है, छोड़ देना, त्याग देना। लाइक दैट कि आपने बहुत बार सुना भी होगा कि मैंने अपनी कंपनी छोड़ दी या जॉब छोड़ दी, तो उस तरह का यूज होता है ये। ब्रीफ, संक्षेप में। कॉशियस, ध्यानपूर्वक। डेलिकेट, काफी डेलिकेट है, नाजुक है, न्यूबॉर्न बेबी। इनॉर्मियस, देखो इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है, ENORMOUS, एक ऐसा आएगा, डबल एस डाल रखा है, तो प्लीज टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। विशाल, बहुत बड़ा। फॉरगिव, क्षमा कर देना। जेन्युइन, बिल्कुल सच्ची, असली। हिंडर, रोकना, बांधना। आइडल, खाली पड़ा है, कोई काम वगैरह नहीं है, आलसी। जर्नी, यात्रा। कीन, काफी किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, कि लाइक दैट कि अभी वो ज्यादा बहुत ज्यादा कीन हो रहा है क्रिकेट के थ्रू, कि इंटरेस्ट ले रहा है काफी। लिबर्टी, स्वतंत्रता। मोडेस्ट, काफी मोडेस्ट है, सिंपल है, विनम्र तरीका है, मतलब आसानी से किसी की बात मान लेता है, चालबाज नहीं है वो। नोशन, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी ने कोई भी अपना आइडिया बताया, तो उसमें आपने अपना नोशन दिया, विचार दिया कि उन्होंने सही किया नहीं किया। ऑब्वियस, जैसे संपस्ट, बहुत ईजी है। तो प्रेज, प्रशंसा करना। क्वेरल, लड़ाई झगड़ा करना। जैसे मैंने इसको कैसे याद किया होता है, जैसे गिलहरी होते हैं, आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, वो मस्ती कर रहे होते हैं, तो मैंने वहां से याद किया इसको। रेयर, दुर्लभ। सेक्रेड, पवित्र, आपने बहुत बार यूज किया होगा। सेक्रेड रिवर, सेक्रेड होली रिवर। टीडी, साफ सुथरा, छोटा, साफ सुथरा। वैकेंट, खाली। वेल्थी, अमीर होना। इल्ड, उत्पादन करना, कि जैसे कि फार्मर है, उन्होंने कितनी इल्ड करी, कितने माइल्स, कितने टन इल्ड किया अनाज को। जील, उत्साही, जैसे कि आपने स्पाइसी कुछ खा लिया, आप आपके माउथ से जील की वो आ रही है, वॉइस आ रही है, जील। तो उत्साह, काफ़ी एक्साइटेड हो आप कुछ करने के लिए, कि मुझे फटाफट पानी दो या कोल्ड ड्रिंक वगैरह दो। अलर्ट, आपको पता ही है। बॉल्ड भी पता है, काम भी पता है। ड्रेड, डरा हुआ, कभी कभी दुख भी आ जाता है इसके अंदर। सिनोनिम्स। फेथफुल, वफादार, ग्रेटफुल, आभारी। देखो इसमें मोस्ट वर्ड्स आपको आते भी होंगे, लेकिन बिलीव मी, ऐसे ही पेपर में आते हैं। अभी मैं आपके लिए 31 वर्ड सॉल्यूशन, और जिसको हम OWS भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ए पर्सन हु लव्स बुक, जो बुक को प्यार करता हो। बिब्लियोफाइल, आप सब नहीं करते, आई थिंक सो। फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया। ए गवर्नमेंट बाय वेल्थी, दैट इज प्लूटोक्रेसी। स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। ऐसा प्लेस जहाँ पर बर्ड्स को रखते हैं एवरी। हम नहीं सो सकते, इंसोम्निक, कभी कभी यहाँ पर ना इंसोमनिया भी रहता है, तो इन दोनों का ध्यान रखना, इंसोम्निक और इंसोमनिया। कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं, देखो इंसोमनिक की स्पेलिंग रॉन्ग है, तो ऐसा नहीं है। ए पर्सन हु अवॉइड वर्क, आइडल। लव ऑफ मैनकाइंड, मानवता को प्यार करने वाला, पैसे की से मत करने वाला, सहायता करने वाला। फिलंथ्रोपी, फिलंथ्रोपिस्ट। ए पर्सन हु कलेक्ट कॉइन्स, नुमेटोमेलिस्ट। फ्यूचर को बताने वाला, सुतसैयर। फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, जो पोएम लिखता हो, पोएट। ए गवर्नमेंट बाय पीपल, डेमोक्रेसी। ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, ऐसा प्लेस जहाँ पर कॉइन बनते हो, दैट्स कॉल्ड मिंट। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। फियर ऑफ डार्कनेस, नाइटोकोफोबिया। ए पर्सन स्किल्ड इन ड्राइंग, दैट इज आर्टिस्ट। स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, दैट इज आर्कियोलॉजी।
ए पर्सन हु ट्रीट एनिमल्स, ऐसा पर्सन जो एनिमल्स को ट्रीट करता हो। वेनेटरी भी कभी कभी आ जाता है, वेनेटेरियन भी आ जाता है। लव ऑफ वन सेल्फ, खुद से प्यार करने वाला। नैर्सिसम, ए प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, ग्रेनरी। वन हु ट्रैवल टू अननोन प्लेसेस, एक्सप्लोर, जैसे कि हम किसी भी चीज को एक्सप्लोर करते हैं। ए पर्सन हु सेल्स ड्रग, फार्मासिस्ट। स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। ए पर्सन हु ड्रॉ मैप्स, दैट इज कार्टोग्राफर। फियर ऑफ स्नेक्स को क्या बोलते हैं, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया ये भी क्वेश्चन। ओपियाइडोफोबिया। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, ऐसी स्पीच जैसे कि हमें मॉर्निंग असेंबली में रेंडमली बोल देते थे कि आप जाओ, कोई स्पीच आपको बोलनी है, दैट्स कॉल्ड एस्टेम्पोर। आजकल एस्टेम्पोर वर्ड्स बहुत यूज होता है स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर। ए पर्सन हु अवॉइड कंपनी, hermit। हर्मिट का देखो वर्ड मीनिंग सन्यासी भी रहता है, कि जो किसी का, ये कंपनी वो वाली नहीं है आईटी कंपनीज वगैरह, कि जो किसी भी कंपनी में इंक्लूड, जैसे कि एक साथ ना रहता, वो अलग रहना चाहता हो, एक साथ ना रहना वाला, कि मुझे अकेला ही पसंद है। हर्मिट का मीनिंग सन्यासी भी रहता है, कभी कभी अकेला भी रहता है, ठीक है, दोनों मीनिंग है इसके। फियर ऑफ क्राउड्स, इंसाइक्लोफोबिया। देखो इससे पहले मैंने आपको 31 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा दिए, 30 सिनोनिम्स करवा दिए, मीनिंग करवा दिए। अभी मैं आपके लिए ईडियम्स भी लेके आया हूँ। देखो ऑलमोस्ट मैं कभी कंप्लीट पैकेज ही लेके आया हूँ, लेकिन जो मैंने पेड कोर्स के अंदर है, अभी आपने लेवल देखा होगा मेरा, कितने अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो 700 प्लस, ऑलमोस्ट 500 प्लस क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होएगा। देख कंटेंट किसका भी बुरा नहीं है, कोई भी टीचर का, सभी अपनी मेहनत से करवा रहे हैं, लेकिन जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है, जो वो चूज कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहता है आपका सिलेक्शन, कि वो आपको क्या पढ़ा क्या रहे हैं। आज तो सभी को है, देखो मैंने हर एक क्वेश्चन खुद से चुनता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अभी जीएस के मैंने पेड कोर्स के अंदर ऑलमोस्ट 700 पेड कोर्स के अंदर और ई बुक के अंदर ऑलमोस्ट 700 400 क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चे ने कर लेता है तो डेफिनेटली सिलेक्शन है उनका, और नॉट ए बिग डील कि वो 1 महीना लेगा। 5 से 7 दिनों बच्चों ने कंप्लीट किया और सिलेक्शन भी लिया है। मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 2-3 में सिलेबस कंप्लीट कर और सिलेक्शन हो गया। एक रचना नाम की लड़की भी मेरे पास आई थी, जिनका सिलेक्शन हो रखा है, 2 दिन एग्जाम से पहले आई थी बस वो। चलिए इडियम्स पढ़ते हैं। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। टू इनिशिएट कन्वर्सेशन इन ए सोशल सेटिंग, कि सभी चुप बैठे हैं तो आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, जिसे सभी बातें करने लग गए। बाइट द बुलेट, टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन को ध्यानपूर्वक समझदारी से हैंडल करना। बर्न द मिडनाइट और देर रात तक मेहनत करना। टू वर्क लेट इनटू नाइट, हिट द नेल ऑन द हेड, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। आपने बिल्कुल सही जगह पकड़ा, लाइक दैट कि आप किसी फैमिली मेम्बर से मिले, उन्होंने ऐसी बात बोल दी जो बिल्कुल सही हो, बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे उन्होंने बात बोल दी है वो वाली। इसका मीनिंग ये है, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, टू अचीव टू थिंग एट वंस विद ए सिंगल एफर्ट। आपने कोई काम किया जिससे 2 बेनिफिट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द काउट आउट ऑफ द बैग, टू रिवील ए सीक्रेट अननेसेसरली, अनइंटेंशनली सॉरी। आपने कैट को बैग से बाहर निकाल दिया, मीन्स आपने सीक्रेट बता दिया सबको, और जिससे आपकी टेंशन भी नहीं थी। वंस इन ए ब्लू मून, बहुत कभी कभी होने वाला। समथिंग दैट हैपन वेरी रेयरली। पीस ऑफ केक, समथिंग वेरी इजी टू डू। थ्रो इन द टॉवल, टू गिव अप और सरेंडर, बहुत ईजी है, आपने टॉवल को गिरा दिया, टू गिव अप और सरेंडर कर दिया। अंडर द वेदर, फीलिंग इन इल और अनवेल। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, लाइक दैट आपका जॉइंट ऑपरेशन हुआ है, काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ होगा वो, मैंने इसको ऐसे याद किया। देखो एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना।
बार्किंग अप रॉन्ग ट्री, एक्यूजिंग और ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन। जैसे कुत्ता किसी रॉन्ग पर्सन को भौंक रहा है लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं, अब एक्यूजिंग और ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन। ठीक है। बीट अराउंड द बश, घुमा फिरा के बात करना। देखो इसमें इंग्लिश लिख रखी है, मैंने हिंदी में बता रहा हूँ जिससे बच्चों को भी दिक्कत ना आए। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, वरिंग अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज। ऐसी चीज पे रोना जो बदलाव नहीं कर सकते अब। एवरी क्लाउड हैज सिमिलर लाइनिंग, देयर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन। लाइक दैट कि आपके साथ कुछ गलत हो गया, आपने भगवान को ब्लेम करने लग गया, यार भगवान आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके अंदर भी कुछ अच्छाई छुपी है आपकी। एवरीथिंग हैपन फॉर ए गुड रीजन। ठीक है। हिट द सेक टू गो टू बेड, ये तो सभी को पता होगा। जंप ऑन द बेड वैगन टू फॉलो ट्रेंड और टू डू समथिंग बिकॉज अदर आर डूइंग इट। जैसे कि मैंने इसको कैसे याद किया था, जंप ऑन द बेड वैगन। ठीक है, आपने कार के ऊपर जंप किया, बोनेट के ऊपर, जैसे लोग आजकल कर रहे हैं, कार के ऊपर बोनेट के ऊपर चढ़ के वीडियोस बना रहे हैं। आपने ट्रेंड को फॉलो करने के लिए ऐसा ही किया। अगर आप किसी भी चीज को, बहुत सारे बच्चे एक बार मेरे पास फोन्स आते हैं कि सर सब कुछ हो गया, आपने जो कंटेंट दिया हमने 2-3 बार रिवाइज कर लिया, लेकिन बस नोनम एंड टोनम्स ही नहीं याद हो रहे हमसे, इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं याद हो रहे हमसे, क्या करें, प्लीज सोल्यूशन बताइए ऐसा कुछ। मैं उनको सिर्फ यही बात कहता हूँ, कोई भी आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उस चीज को जोड़ दीजिए। ऐसी कोई भी चीज है जो आप हो ही नहीं सकता भूल जाए, गंदी से गंदी, अच्छी से अच्छी, कोई भी अब जो आपके रियल लाइफ में हुई है ना, उस चीज से आप अटैच कर दीजिए उस चीज को, 100% याद हो जाएगी। देखो मैंने भी ऐसे याद की है हर एक चीज को। कीप योर फिंगर्स क्रॉस टू फॉर गुड लक, ये तो सबको ही पता होगा। द बॉल इज इन योर कोर्ट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और टेक एक्शन। इसको देखो मैंने कैसे याद किया, द बॉल इज इन योर कोर्ट, लाइक दैट कि मैं टीटी खेल रहा हूँ, टेबल टेनिस खेल रहा हूँ, बॉल मेरे पास है, तो डिसीजन मेरा है कि मैं खेलूं या नहीं खेलूं, या फिर डिसीजन मेरा है कि मैं कहां पर पुश करूं उसको, लेफ्ट साइड पुश करूं, राइट साइड पुश करूं, जिससे मुझे पॉइंट मिल जाए। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक नेक्स्ट डिसीजन और टेक एक्शन। देखो मैं आपको बार बार बात करता हूं, किसी भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस से या फैमिली का एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, कोई भी चीज से, कोई स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, किसी भी चीज से अटैच कर दीजिए, आपकी मतलब 100% याद रहेगा आपके माइंड में, उसको आप भूल नहीं सकते। द रीजन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मेमोरीज है वो आपके माइंड में पहले से ही है, दोबारा फिर वो एक्टिव हो जाएंगे उस चीज को अटैच करके। अभी मैंने आपको 30 ईडियम्स भी करवा दिए हैं ऑलमोस्ट। देखो मैंने पेड कोर्स में सभी चीजों को ज्यादा करवाया बस, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और अच्छा किया मैंने, जिससे बच्चे हर एक चीज से प्रिपेयर रहे। अभी देखो अनएक्सपेक्टेड पानीपत कोर्ट में मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन। देखो एग्जाम को मैंने नहीं बनाया, और मैंने पेड कोर्स को इससे पहले ही बना दिया था मैंने, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, क्योंकि मुझे पता था कि आने के चांसेस हैं। अभी जिन बच्चों ने पेड कोर्स परचेज किया होगा, मैंने इसके अंदर रीजनिंग क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, क्योंकि रहता है, चांसेस रहते हैं कभी कभी आ जाएं। तो मैं ओवरऑल हर एक चीज के लिए, देखो यूट्यूब पे हर एक चीज पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज की देखो वैल्यू होती है। अगर मैं पूरा कोर्स यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दूं तो कोई नहीं पढ़ेगा, उसको कोई भी सीरियस नहीं लेगा। मैं अपनी चीज के लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो आप इस चीज को लगन से पढ़ोगे, यार मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, यार पैसे बेकार जाएंगे, पढ़ ही लेता हूँ। अगर कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है तो आप उस चीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दोगे। द रीजन, आप सोचोगे यार मेरे पास ही है यार, फ्री में तो पढ़ी है रहेगी यार, कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, एग्जाम में आ जाएगा फिर तो आपका। यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, मैं जब भी बच्चों के लिए इतना बड़ा कंटेंट तैयार किया मैंने, इतनी देर की मैं
जब का बोल रहा हूँ उन सब के लिए किया। देखो पेड कोर्स वाले बच्चे तो डेफिनेटली सिलेक्शन ले लेंगे, उन पे तो मुझे पूरा भरोसा है। अब देखो बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले भी यूट्यूब पे हैं, बिना पढ़ने वाले भी, टाइम पास वाले भी यूट्यूब पे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे चैनल पे बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है, बच्चों का पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है चैनल से भी। आपके देखो एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज हैं, करनाल कुरुक्षेत्र का रिजल्ट सॉरी पेपर बहुत जल्द होने वाला है, तो प्लीज़ बी रेडी उस चीज़ के लिए भी, क्योंकि एकदम से डेट आएंगी, सब कुछ एक टाइम से हो पाएगा, आपको टाइम ही नहीं पता चलेगा ना आपके पास टाइम मिलेगा। तो प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिया मेरा कंप्लीट हो गया, उनका बार बार रिवाइज करते रहिए। वाईटी से मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, आप पता नहीं कब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं बच्चों को हर वीडियो में बोलता हूँ, प्लीज़ बी सीरियस, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वाईटी पे मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो डाल दी है, आप सब कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको हर एक चीज़ सिस्टम वाइज चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए कि कहाँ से क्या कुछ पढ़ना है, कहाँ से कुछ नहीं करना, मुझे हर एक चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए, तो मेरे पास आ जाइए, मैं आपको पढ़ा दूंगा। और डेफिनेट सिलेक्शन तो है। ये देखो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, 9991503559। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना अगर आपको एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है। जलंधर कोर्ट बहुत जल्द एग्जाम होने वाला, आपका भी एग्जाम डेट बहुत 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 जल्द आने वाली है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।